बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। आज है 12वां रोज़ा और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिन आज हम तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यौम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बिटवान और मेरे साथ हैं अनवार खाबर। बिल्कुल, आज पूरे मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, जिसके मनासिर हम सुबह से ही देख रहे हैं। और 23 मार्च के हवाले से जो तैयारियां की जाती हैं उनका अमली मुजाहरा हमने आज भी देखा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से आगाज़ हुआ। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आज मुल्क भर में आम तातील है और इस्लामाबाद के शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए हैं। यौम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जदीद तरीन तैयारे हैं उन्होंने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया, जो कि बहुत ही शानदार था। और फौजी दस्तों ने सलामी भी पेश की और मुसल्लह अफवाज की इस परेड को देखने के लिए अवाम की एक बड़ी तादाद शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मौजूद भी थी। बिल्कुल, और इस मौके पर हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसके साथ ही साथ यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ऐवान सदर में अपने अपने शोबे में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को सिविल अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। तो यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और गुर्बत हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि तमाम मुश्किलात को मिलकर हल करें। माजी में भी मुश्किलात का मुकाबला किया और इसी तरह आज भी पाकिस्तान को चैलेंजेस से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अब कुछ बात कर लेते हैं साइफर मामले के हवाले से कि उस पर क्या पेशरफ्त हो रही है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास है वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई है, जो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इस कहानी के मुताबिक PTI कोर कमेटी में सबसे पहले डोनाल्ड लू के बयान पर मुशावरत की गई है। PTI की जो कोर कमेटी है उसकी जानिब से असद मजीद के गिर्द भी घेरा तंग करने की हिदायत की गई, जबकि मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब असद मजीद को भी अब खुलकर बयान देना चाहिए। इस हवाले से हम डिटेल में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं तलो के किचन में, जहां पर अनम मौजूद हैं और आज वो हमारे लिए खाने में क्या बना रही हैं, क्या रेसिपी हैं जो वो आपके साथ शेयर करी हैं। ज़रिया आप जाएंगी किचन में, अनम से डिस्कस करेंगी और हम ये जानेंगे कि आज हमारे लिए क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी अनम? हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज तो वैसे छुट्टी का दिन है। देखा जाए तो आम तातील है, सब लोग इसको अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त अभी भी पैगाम रमजान के सेट पर मौजूद हैं। तो ये बताइए, छुट्टी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी कुछ पार्टी करा रही हैं आप हमें आज? बिल्कुल, आज हम पार्टी करेंगे और आपको पता है कि 23 मार्च है, तो फिर छुट्टी का हम भी थोड़ी फील ले लेंगे। तो उस छुट्टी की फील के अंदर बेसिकली आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सॉसी कबाब। ये बड़े ही डिफरेंट और कॉन्टिनेंटल रेसिपी है ये। मैंने कहा पाकिस्तानी हमने थोड़ा कर लिया। सॉसी कबाब तो थोड़े जूसी से होंगे। हाँ जी, ये एक हम कबाब रेडी करेंगे और उसके बाद इसकी एक अलग से सॉस रेडी करेंगे। फिर ये उसके अंदर इसको हम टॉस करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि हाथ धोना बहुत जरूरी है और मैं डेटॉल के सिंक के पास आ जाती हूँ और मैं अपने हाथों को कर लेती हूँ अच्छे तरीके से वॉश। और वॉश करने के बाद जो है आपको पता है कि जब आप डेटॉल के हैंड वॉश के साथ हाथों को वॉश करते हैं तो आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं और एक बड़ी ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर और आपके हाथ जो है 100% जर्म फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ये वैसे वाकई में बड़ा अच्छा फॉर्मूला है डिटोल का, क्योंकि रोजे भी हम लोग रख रहे हैं, पानी की कमी है, तो ऐसे में जहां पर हम लोगों को अपने हाथों को, अपनी बॉडी को जर्म फ्री रखना है, वहां पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी सोप के अंदर ऐड हो तो मेरे ख्याल से चीज बहुत बेहतर हो जाती है। बार बार आपको, क्योंकि किचन में जाते वक्त आप हमेशा क्रीम या लोशन तो नहीं पास रखते, तो ऐसे एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग सोप आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा जी, अब क्योंकि आपको पता है कि हम तलो के किचन में हैं तो हम बनाएंगे जो अपने सॉसी कबाब है वो तलो के ऑयल के अंदर जो है हम उनको फ्राई करेंगे। और आपको पता है तलो जो है वो 80 साल से माओं का इसके ऊपर भरोसा है और ये आपकी बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त है। तो अब हम करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। ठीक है।
उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है। आपने उसको बिल्कुल डबल मशीन का जो है कीमे को रेडी कर लेना है और आपने उसके बाद इतना वो पतला सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि जब आप उसको कबाब की शेप दें तो वो उसके अंदर बिल्कुल फॉर्म में आ जाए। इसके बाद इसके अंदर कैप्सिकम जाएगी, बिल्कुल फाइनली चॉप जाएगी, इसके अंदर कैबेज जाएगी, इसमें कैरेट्स जाएंगी, बिल्कुल फाइनली चॉप करके हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी और थोड़े से मैं इसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स और सोया सॉस ऐड करूंगी। और उसके बाद हम इसके एक कबाब की फॉर्म बना लेंगे और फिर हम इसको तलों के कुकिंग ऑयल के अंदर जो है शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब इसकी जो सॉस रेडी करेंगे उसके लिए हमने लेना है 1 टेबलस्पून तलों का कुकिंग ऑयल या आप बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर 1 कप जो है मायोनीज ऐड करनी है, 1 कप चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छा, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है ना, इसमें आज हेवी ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत शैलो फ्राई से बिल्कुल शैलो फ्राइंग हो रही है। और प्लस एक और चीज है कि आपने जब मायोनीज डालनी है तो उसके बाद आपने नीचे से फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि जितनी देर आप मायोनीज को पकाते रहेंगे वो ऑयल रिलीज करती रहेगी। तो आपका जो है मायोनीज के अंदर से ऑयल एवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या पेप्सी हार के फ्रिज में रखी है या मैंने नहीं रखी? ठंडी ठंडी पेप्सी जो है मतलब किचन में आने से पहले ही अनम का ये काम होता है कि वो पेप्सी को चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देती है। बिल्कुल। और आपको पता है कि हायर का फ्रिज जो है हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत और डिजिटल इसको फुल टच सिस्टम हमारे पास फ्रिज है और इसका जो फ्रीजर और फ्रिज दोनों कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं। तो हमने अपने कंपार्टमेंट में ना एक में ना जो है वो पेप्सी ठंडी करने के लिए रख दी ताकि हम अपने सॉसी कबाब के साथ जो है इसको अच्छा सा एंजॉय कर सकें। वैसे मेरा भी ऑफिस आते साथ ही यही मैसेज होता है अपनी टीम को कि मैं जूस लेकर आ गई तो उठा के हार की डीप फ्रीजर में आपने रखना है बाकायदा तौर पर। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हमारे सेट पर चलती रहती है, मस्ती मजाक भी होता रहता है। आप अपनी रेसिपी को कीजिए, मैं चलती हूँ अनवार के पास। वैसे आपने हमें ये तो बता दिया कि इस वक्त क्या रूटीन चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन अनवार आपने बाहर रश देखा था आज? जी, मुझे लगता है पूरी कौम बड़े जज्बे से आज 23 मार्च मना रही है। 23 मार्च का दिन है, तो 23 मार्च की मुनासबत से बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने सेल्स लगाई हुई हैं। 23 मार्च की मुनासबत से ही 23% ऑफ जो है वो चल रहा है और फिर लोगों का जो एक जमे गफीर है वो हम सड़कों पर भी देख रहे हैं, मॉल्स में भी देख रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग भी आपको पता है फिर इफ्तार का भी बीच में टाइम आ जाता है, ईद का तो टाइम है ही, लेकिन वो शॉपिंग करने के लिए फिर वो वक्त जो है वो शाम से पहले का भी और शाम के बाद का भी दोनों टाइम पर बहुत ज्यादा रश हमें सड़कों पर इसी टाइम पर लोग कहते हैं ना कि वक्त कम मुकाबला सा बिल्कुल ऐसी ही है और हमारे पास भी वक्त कम है, इसलिए हमें साइफर वाले मामले को डिस्कस करना है। और जो फैसला अब लिया गया है वो ये कहा गया है कि मेंबरान ये मुतालबा करें कि जो असद मजीद साहब हैं अब वो भी डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब खुलकर बयान दें। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर साहब की, जो कि एक बार फिर से वफाकी हुकूमत को गैर आईनी करार दे रहे हैं। उनका भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, कौन सी साइड है जो वो लेना चाह रहे हैं। और अडियाला जेल में होने वाली मुमकिन मुलाकात के बारे में भी आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर की रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैद मानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त का मामला है और इस हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी अब ये देखना बाकी है। इसी बारे में बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े ही प्यारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान बहुत बहुत मुबारक। जामी, आपको ये बता दीजिए कि बानी PTI से जेल में मुलाकात का मामला है, अमरीकी सफीर को हुकूमत की तरफ से इजाजत आपको लगता है कि मिल जाएगी? और फिर ये कि अगर इजाजत मिल भी जाती है तो मुलाकात में अमरीकी सफीर किस हैसियत में उनसे मिलना चाह रहे हैं, आपके पास क्या खबर है इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया जी, आप सबको भी रमजान बहुत मुबारक को आपने याद किया। देखिए, कोई भी मुल्क जैसे अमेरिका जिसके यहाँ फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में डोनाल्ड लू पेश हुए हैं और वो वहाँ मांग की गई कि अमरीकी सफीर जो पाकिस्तान में है वो इमरान खान साहब से जेल में मिले, तो अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है तो ये कोई चंबे की बात नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मशरूत होगी। अगर अमरीकी सफीर ने, ये उस वक्त होगी जब ये कमेटी बाइंडिंग करे अमरीकी सफीर को कि उसने मिलना है। अभी क्या ये कमेटी की सिफारिशात में एक बाइंडिंग एक्ट है या फिर ये एक रुकन जो था कमेटी का उसकी ख्वाहिश थी या रिमार्क्स के तौर पर ये बात की गई है? अगर तो ये अमेरिकी सरकार की तरफ से मांग की गई तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको एंटरटेन करने के बारे में सोचेगी, लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ द हियरिंग्स कुछ रिमार्क्स में, एक गुफ्तगू में किसी एक सर्टन कांग्रेसमैन ने ये बात की है तो वो फिर बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल हमेशा दिलचस्पी का पहलू तो जरूर रखती है कि अगर अमरीकी सफीर जाके मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल अभी उसकी नौबत आई है, ना उसकी जरूरत महसूस होगी। ठीक है, तो जामी साहब लेकिन एक और मामला भी है, उसको भी क्लियर कर दीजिएगा। बानी PTI की दोहरी शहरियत नहीं है, अगर दोहरी शहरियत हो तो फिर दूसरे मुल्क के सफीर
या हुकाम को इजाज़त मिल सकती है? यहाँ तो ये मामला भी नहीं है, इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल जैसे कि मैं शायद वाज़ेह मैं दोबारा करता हूँ। क्या अमेरिकी हुकूमत ने सरकारी तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट ने या एंटनी ब्लिंकन ने इस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारे सफीर को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए? जवाब है नहीं। ठीक है। एक कमेटी की हेयरिंग के दौरान ये मुद्दा ज़ेरे बहस आया, जहाँ पे कुछ लोगों की ये कंसर्न थी कि उनसे मिला जाए। अब उसको बाइंडिंग किया जाता है या नहीं किया जाता, तब ये बात और ये मौजूद ज़ेरे ठीक है। बहस आएगा। उससे पहले तक ये एक स्पेकुलेशन या एक खाम ख्याली तो हो सकती है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। जो आप बात करें वो ऑब्वियसली दुरुस्त बात है। अगर वो अमेरिकी शहरी होते तो फिर तो ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान पर लाजिम होता कि वो उनकी देते अपने सफीर से कि वो मुलाकात कर सके। सही। तो जावेद साहब ये भी बता दीजिए कि साइफर मामले पर अब पीटीआई ये चाह रही है कि असद मजीद साहब से भी बयान दिलवाया जाए। क्या देख रहे हैं कि साइफर हंगामा जो है वो मुसलसल अब जारी रहेगा, या असद मजीद का जो बयान है वो कोई नया ट्विस्ट ला सकता है अब आने वाली हियरिंग्स में? लेकिन डोनाल्ड लू को एक दाद तो दें आप कि उन्होंने सबको राम कर दिया, सबको खुश कर दिया। जितने भी फरीकैन थे साइफर से या धांधली से जुड़े हुए, चाहे पाकिस्तान हो, PMLN हो, PTI हो या कोई और हो, सबको अपने अपने हिस्से का कंटेंट मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा एम्बेसडर वो है, अच्छा सफीर वो है जो सबको खुश करने का हुनर जानता हो। डोनाल्ड लू ने जहाँ पे इंतखाबात में होने वाली जो मुबैना धांधली है या शिकायत है उनका जिक्र किया, रिजर्वेशन का जिक्र किया, वहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे खानदान को धमकी भी दी गई। वहाँ वो साजिश को भी झूठ कह रहे हैं। तो यानी पीटीआई के लिए भी काफी मवाद वहां से मिला के देखें जी, अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ये खुद एतराफ करे कि धांधली हुई। इसमें एक बात और याद रखिए, 91 में भी, 2007 में भी, इसके बीच में भी जितने इंतखाबात हुए उसके ऊपर इसी कमेटी के यहाँ पाकिस्तान इंतखाबात के ऊपर हियरिंग्स हो चुकी हैं। और जो 2008 के इंतखाबात थे उनके ऊपर तो फ्लॉड इलेक्शंस का टाइटल लिखा गया था। लेकिन इस दफा ये ज्यादा अहम इसलिए कि डोनाल्ड लू की पेश हुई जो मुआवन वज़ीर ख़ारिजा हैं बराए जनूबी एंड वस्ती एशिया। जी। साइफर कहानी में मुझे नहीं लगता, और मेरी खबर भी है कि असद मजीद दोबारा बयान नहीं देंगे, उनसे दोबारा बयान नहीं लिया जाएगा। मेरी अभी तक की राय ये है, और खबर भी है कि अभी उनसे दोबारा बयान नहीं लिया जाए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो ऑलरेडी आ चुके हैं मतलूबा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो दोबारा बयान नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता इस कमेटी की हियरिंग से पीटीआई के लिए काफी ऐसा मवाद है जिसकी वजह से उनके बयानिए को मजीद तकवीत मिलेगी। ठीक है। अच्छा जामी साहब, एक और मामला भी है अली बिन गंडापुर के हवाले से, विफाक के हवाले से। हम देख रहे हैं कि वो वैसे इकबाल से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था विफाक में हम साथ चलेंगे इनके, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो अल्फाज वो वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल इज़्ज़त नहीं है। अब तो उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से भी इनकार कर दिया। आपको लग रहा है इस तरह सूबे और विफाक में बहुत से मसाइल हो सकते हैं और फिर वो बानी पीटीआई की लाइन को ही टो कर रहे हैं? ये सच्ची बात है, ये सिलसिला यूं ही चलना है जब तक चले। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी तो आपकी गलत फहमी है, और अगर आपको लगता है कि अली बिन गंडापुर साहब अपने जो बयान है वो बदल लेंगे तो भी आप गलत है। ये यूं ही चलना है। चाहे वो एक मसला हो सकता है, केपी में ईंट महंगी हो सकती है, महंगी हो सकती है ईंट जो, अच्छा। ईंट बहुत महंगी हो सकती है, और उसकी वजह शायद मेरा ख्याल था आपको मालूम हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो भी रिश्वत मांगेगा उसका सर फाड़ दिया देना है। ईंट उसके सर पे ईंट मारो, तो ईंट महंगी हो सकती है वहां पे, क्योंकि जज्बाती लोग हैं, हम प्यार करने वाले हैं, दीन इस्लाम की मोहब्बत में गिरफ्तार रहने वाले हम कौम है। तो अगर कोई बंदा राशि रिश्वत मांगेगा तो हम तो ईंट मारें, क्योंकि हमारे महबूब रान वाली बिन गंडापुर ने कहा है। जी। ईंट वैसे ही कंस्ट्रक्शन के लिए महंगी हुई पड़ी है, तो वो वहाँ डबल महंगी होने का खदशा है। ये अली बिन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब के बीच में यही तनाव चलता रहना है। इसी तरह अली बिन गंडापुर को भी टेस्ट किया जाता रहेगा, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी पेशी हो या चाहे उनकी नॉमिनी के केसेस में पेशी हो। ये यूं ही चलेगा। और ये पीटीआई भी इससे बड़ी यानी दानिशमंदी से दानिशमंदी से बेक वक्त वो मुफाहमत और मुजाहमत दोनों बयानियों को चला रही है। जहां मुफाहमत चाहिए वहां अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर दरकार होंगे, और जहां थोड़ी सी मुजाहमत करनी है वहां अली बिन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब और ऐसे जो दोस्त हैं उनको नुमाया किया जाएगा।
अच्छा ये बताइएगा जामी साहब, अटियाला जेल से आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं? क्योंकि सीनियर रैंकर पर्सन तज्जियाकार हामिद मीर साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि बानी पीटीआई से कुछ लोगों की जब मुलाकात हुई तो डील के हवाले से तो उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ऑप्शंस में से है ही नहीं और ना ही मैं ऐसा करूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर मजीद 6 माह क्यों ना गुजारने पड़े। और वो ऐसे लोग जो कि पीटीआई के गए भी थे ये मुतालबा लेके, उन्होंने उनको भी शट अप कॉल दी है। तो क्या देख रहे हैं आप बानी पीटीआई का फ्यूचर और पीटीआई का आइंदा आने वाले दिनों में? मैं एक बात तो कह सकता हूँ, इमरान खान साहब नोइंग हिम, जितना हम उनके बारे में पढ़ा या उनको देखा या उनसे मुलाकात की, उनकी सियासत को देखा, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जिस मुकाम पे पहुंचे हुए उन्हें किसी डील की जरूरत है। नो, ये तो बात ही गलत है। आप जो स्ट्रगल करनी थी या जो कुछ भुगतना था, उसके बाद जो मैंडेट उनके हक में आया, जो मकबूलियत उनके हक में आई, डज ही स्टिल नीड अ डील? मेरा नहीं ख्याल उनको इस वक्त डील की जरूरत है। अब तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो वक्त आए जब हालात बदले, काया पलटे। ये आरिफ अलवी साहब के दौर तक तो मुझे इल्म था कि कुछ काविशें हुई थी मामला फहमी की, लेकिन वो कारगर नहीं हो सकी थी। और अलवी साहब जो है वो खुद भी समहाउ आखिरी दिनों में पर्सोना नॉन ग्राटा बन गए थे इमरान खान साहब के लिए। उससे पहले भी कुछ रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स थे और कुछ रिटायर्ड सियासतदान थे, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान साहब कभी भी मुल्क छोड़कर डील करने के हक में नहीं है, और यही वजह है कि वो जेल में पड़े हुए हैं। किसी भी किस्म की डील आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, और वो इस हवाले से बार बार इस तरह के बयानात भी दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और प्रोग्राम में अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। वसी शाह साहब हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए।